तो राजा नाभि ने, शाबाश, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो राजा नाभि ने एक बहुत अच्छे पुत्र को जन्म दिया, और वो स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, जो ऋषभ देव बनकर आ गए थे, प्रकट हुए थे। तो राजा नाभि के यज्ञ से वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। राजा नाभि ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऋषिज को इकट्ठे किया था, और वो ऋषिगणों ने इतना अच्छा यज्ञ किया, विनम्रता से किया, भक्ति से किया, बड़ी सिंसियरली किया, और ट्रुथफुलनेस से किया। तो ये सारी क्वालिटीज उन ब्राह्मणों में थी। ये क्वालिटीज ब्राह्मणों को लेकर परफेक्ट यज्ञ किया। परफेक्ट यज्ञ से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, विनम्रता से प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, और ऋषभ देव बनकर राजा नाभि के घर में उन्होंने जन्म दिया। फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे, ढेर सारा प्यार लिया अपने पिताजी से ऋषभ देव ने। पिताजी से प्यार लिया, बहुत फेमस होने लग गए, बड़े होने लग गए, सुंदर लगने लग गए, हैंडसम होने लग गए। सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लग गई। धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया ऐसा कोई है जो बहुत सुंदर है। इंद्र देवता को पता चला कि उसके बिना भी किसी कोई और है जो सुंदर है। तो उन्होंने बारिश करना बंद कर दिया। बारिश करना बंद कर दिया तो ऋषभ देव को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उन्होंने ऐसे बस आकाश की ओर देखा, इंद्रदेव को देखा, अच्छे से स्माइल की, बड़ी पीसफुल स्माइल थी उनकी। पीसफुल स्माइल किया और अपने मिस्टिक पावर से बारिश कराई। इंद्र देवता को पता चल गया ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हो सकते हैं जिन्होंने बारिश कराई, क्योंकि मेरे अलावा अगर ये पावर किसी के पास है तो वो सिर्फ भगवान के पास है। इंद्र देवता शरण आ गए। जैसे इंद्र देवता शरण आ गए, सारे देवी देवता, तीनों लोकों के सारे जीव प्राणी जो थे, सारे ऋषभ देव की शरणागति ले ली। राजा नाभि इतने खुश हो गए कि उनका पुत्र पूरे वर्ल्ड में पूरा फेमस हो गया था और अच्छे से सुप्रसिद्ध हो गया था। उन्होंने इमिजिएटली अपना राज्य त्यागा। इतने सालों से जो वो पूरे प्लानट को रूल कर रहे थे, यूनिवर्स को रूल कर रहे थे, तो ऋषभ देव के हाथ में पूरी जिम्मेदारी देकर राजा नाभि जो है अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ वानप्रस्थ चले गए। वानप्रस्थ जाने के बाद एक विमान आया उनको लेने के लिए। उन्होंने अच्छे से भगवान की तपस्या करी, और विमान आने के बाद वो स्वयं वैकुंठ चले गए। तो महाराज नाभि की जय, ऐसे करके परीक्षित महाराज बहुत हैप्पी हुए महाराज नाभि के बारे में सुनकर। महाराज नाभि इतने अच्छे परिवार को बिलोंग करते थे। पीछे अग्निधर थे, फिर प्रियव्रत थे, स्वयंभुआ मनु थे, तो उनका लीनेज बहुत अच्छा था। तो वहां पे सबने ही वानप्रस्थ लिया था, तो राजा नाभि को बहुत नेचुरली वानप्रस्थ लेना आ गया, डिटैचमेंट आ गई। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे कि राजा नाभि पे तो कविताएं बनी है, ढेर सारी कविताएं बनी है, लेकिन दो कविताएं ब्राह्मणों ने स्वयं बनाई है राजा नाभि पर, कि राजा नाभि जितना श्रेष्ठ कौन हो सकता है, इतना शुद्ध भक्त कौन हो सकता है, जो भगवान की भक्ति भी करता है, प्रेम से करता है और सेवा भी करता है। राजा नाभि सारे ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे करके नेक्स्ट वर्स में बोला है ब्राह्मणों ने। और उन्होंने बोला है कि राजा नाभि श्रेष्ठ इसलिए थे क्योंकि वो ब्राह्मणों की बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे, ब्राह्मणों की भी सेवा कर किया करते थे, इसलिए महाराज नाभि ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ डिवोटी निकले। ऐसे करके बोला तो परीक्षित महाराज ने सर्टनली बोला। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जब महाराज नाभि रिटायर हुए तो ऋषभ देव ने पूरा राज्य संभालने का जो जिम्मेदारी थी उसमें पूरी तरह ओतप्रोत हो गए, पूरी तरह इमर्स हो गए, अंदर डूब गए। बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छे से पूरा राज्य संभालने लग गए। राजा जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव ने अपने आचरण से सबको सिखाया कि वर्णाश्रम धर्म कैसे फॉलो किया जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम में वो गुरुकुल में गए, अच्छे से पढ़ाई करके वापस आ गए। फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी एंटर किया। गृहस्थ आश्रम में एंटर करके विवाह किया। विवाह करने के बाद 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र उनके जैसे ही सुंदर थे, बहुत ज्यादा शूरवीर थे, बहुत ज्यादा बोल्ड थे, करेजियस थे, ब्रेव थे, जिनके पास सारी रूलिंग, सारी पावर्स थी। बहुत पावरफुल बेटों को जन्म दिया था, 100 बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने। और इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने जयंती से जब विवाह किया, तब जयंती जो थी उन्होंने उतना ही अच्छा ऋषभ देव को भी साथ दिया पूरे बच्चों को अपब्रिंगिंग करने में। फिर इंद्रदेव कहते हैं कि, इंद्रदेव कहते हैं कि राजा ऋषभ देव ने जो गृहस्थ आश्रम दिखाया वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। राजा ऋषभ देव का जो एग्जाम्पल है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है गृहस्थ आश्रम को फॉलो करने का। उन्होंने शास्त्रों को टू द टी फॉलो किया था। शास्त्रों में जैसे बोला है गृहस्थ आश्रम फॉलो करना चाहिए, वैसे ही किया है।
इट इज नो वंडर दैट ऑल देयर सन्स वर ग्लोरियस। ऐसे हो ही नहीं सकता। आप गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से निभाते हो ना, तो बच्चे भी बड़े अच्छे निकलते हैं। अगर गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा टन 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 करके गृहस्थ आश्रम निकला, तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा आगे जाके तकलीफें होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रायोरिटाइज हमेशा भक्ति करनी चाहिए, और शांति होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि झगड़े से अटैचमेंट थोड़ी सी कम हो। भले ही हम कलयुग में जन्मे हैं, कलयुग में 99.99% लोगों को झगड़े करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग उनमें नहीं पड़ते। तो हमने अपनी अटैचमेंट कली से नहीं दिखानी है। ये कली का युग है, कली के युग में लोग क्वारलसम होंगे। लोगों को रहने दो क्वारलसम, आपको नहीं बनना है। अब हमने तो खुद अपना वैकुंठ खुद क्रिएट करना है। अगर कोई, देखो, कोई हमें गार्डन बना के नहीं देता, हम अपनी गार्डन खुद बनाते हैं। जिनके पास जगह होती है वो खुद अपनी गार्डन बनाते हैं। जिनके पास जगह नहीं होती वो इंडोर प्लांट्स लगा के खुद अपना ऑक्सीजन सप्लाई गार्डन बना लेते हैं घर में। तो अपनी गार्डन खुद बनानी है, वैसे अपना वैकुंठ खुद बनाना है। कोई किसी ने आके देना चाहिए, ऐसे कोई वेट मत करना। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है जो अपना खुद का, जहां पे भी जाते हैं ना, वहां पे अपना एक सेंटर खोल के अपना अपना वैकुंठ छोटा सा बना ही लेते हैं। 2-3 भक्तों को घर पे बुलाएंगे, बुला के कुछ ना कुछ इकट्ठे मिलेंगे, प्रसादम खाएंगे, कृष्णा की बातें करेंगे, कीर्तन करेंगे, इकट्ठे मिलकर कोई ना कोई बुक रीडिंग करेंगे, या फिर सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या सुना उन्होंने प्रभुपाद के बारे में। तो ऐसे करके खुद ही अपना एक छोटा सर्कल क्रिएट करना है। अकेले अकेले तो करने के लिए कोई बोल नहीं रहा। मंदिर जाते हो तो भी अच्छी बात है, वो तो रेडीमेड सर्कल दिया है, फिर आपको जो मिला है उसमें खुशी प्राप्त करने की कला आनी चाहिए कि चलो मंदिर में ऐसा संघ है, जैसा संघ मिला है उसको एज इट इज हैप्पी हो जाओ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जहां पे भी हो, मंदिर बहुत दूर है नहीं कर सकते, तो अपना अपना वैकुंठ तैयार करने लग जाओ। अपनी गार्डन खुद बनानी है, कोई दूसरा नहीं आने वाला हमारी गार्डन को बनाने के लिए। वैसे दूसरा कोई नहीं आएगा अपना वैकुंठ तैयार करने के लिए, खुद वैकुंठ तैयार करना है। फिर जाके बच्चे भी अच्छे से निकलते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का पहला रूल होता है कि सबसे पहले ब्राह्मण सेवा करना, ब्राह्मण भोजन कराना। अब ब्राह्मण मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत वैष्णवों को बुला लेना। वैष्णव भी नहीं मिले, कलयुग है, वैष्णव मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है। वैष्णव नहीं मिले तो क्या हुआ, महाप्रभु ने बोला है आसपास के पड़ोसियों को प्रसादम दे दो, उनको घर पे बुलाओ, थोड़ा सा हरि नाम ले लो और हरि नाम का थोड़ी सी चर्चा करो। इतना ही करना है, बेसिक है। घर पे बुलाओ, थोड़ा हरि नाम ले लो या हरि नाम की चर्चा करो, थोड़ा सा बातें करनी है, इतना भी काफी है टू बी हैप्पी इन गृहस्थ आश्रम। इतना भी किया ना तो पूरा परिवार एक अलाइन हो जाता है, एक ही पर्पस के लिए। आप, हमारे सबका एक ही धर्म है, कृष्णा के चरण कमलों में सेवा देनी है हमने, और वापस कृष्णा के पास चले जाना है। तो पूरा परिवार अगर एक लाइन पे आना है, तो हमने घर पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस बदलने पड़ेंगे। घर पे अगर झगड़े हो रहे हैं, घर पे अगर बहुत ज्यादा केओस हो रहा है, तो हमने खुद ही अपना वैकुंठ तैयार करना है। दूसरा कोई नहीं आएगा घर में वैकुंठ तैयार करने के लिए। तो जो महाराज ऋषभ देव थे, ऋषभ देव ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि घर में कैसे वैकुंठ क्रिएट करना है। गृहस्थ आश्रम इतने अच्छे से किया कि उनके बेटे बहुत ही अच्छे निकले। तो द एल्डेस्ट वॉज भरत, ही वॉज सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑन द अर्थ। भरतवर्ष वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो सबसे पहला बेटा जो था इनका, उसका नाम क्या था, भरत। तो ये भारतवर्ष जो इसका पृथ्वी पे जो एरिया है हमारा, भारतवर्ष किससे नाम पड़ा है, इस भरत से पड़ा है। तो उनका पहला सबसे बड़ा बेटा था भरत। किसका बेटा था, ऋषभ देव का, मतलब कृष्णा का ही बेटा हुआ ना, कृष्णा का ही बेटा। ऋषभ देव इज कृष्णाज इनकारनेशन। सो ऋषभ देव का पहला बेटा जो भरत था, वो बहुत ज्यादा प्योर डिवोटी था, और वो अपने फादर की तरह ही अपने ड्यूटीज में परफेक्ट था। फादर ड्यूटी में परफेक्ट तो बेटा ड्यूटी में परफेक्ट। फादर ड्यूटी में 19-20 तो बेटा ड्यूटी में 19-20। फादर ने अधर्म किया तो बेटा भी अधर्म करेगा। तो जो लीडर करता है घर का, वो बच्चे नेचुरली फॉलो करते हैं। माता कितनी भी लीडर बनने की कोशिश करे, ऐसे लगेगा बाहर के लोगों को कि चलो वो देखो प्राइम मिनिस्टर लेडी है, तो वो फैमिली की लीडर रही होगी, ऐसा नहीं होता। कितना भी माता लीडर बनने की कोशिश करे, लेकिन पिताजी से जो बच्चा एब्जॉर्ब करता है अपने आप,
वो पिता से जो लेना होता है वो ना चाहते हुए भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने भगवत गीता में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें ना चाहते हुए भी हम चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता। वैसे ही पिता जब धर्म का पालन करता है तो बच्चा ना चाहते हुए भी धर्म को आत्मसात कर लेता है। और पिताजी जैसे ही एंटी भागवतम बिहेवियर करते हैं तो बेटा ना चाहते हुए भी उस रास्ते पर चल पड़ता है। भारतवर्ष जो था, भरत थे बड़े बेटे, वो अपने पिताजी के जैसे थे, बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थे पृथ्वी पर। दस द फर्स्ट 10 sons were क्षत्रियास हु रूल्ड द प्लैनेट। पहले 10 बेटे थे, 100 में से 10 बेटे थे, उन्होंने पूरे प्लैनेट अर्थ को रूल किया। द नेक्स्ट 9 sons वर ग्लोरिफाइड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवोशन टू वासुदेव। देखो, है तो राजा, है तो रूल कर रहे किंगडम को, लेकिन इनकी प्रचिति क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छे भक्त है, ऐसे करके फेमस है। अपने हमने खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे भक्त बनना है। आप इंजीनियर बन के भी भक्त बन सकते हो, डॉक्टर बन के भी भक्त बन सकते हो, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, जो बनना है बनो, बहुत ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। हाउ डू यू वांट टू बी नोन एज, ये आपके हाथ में होता है। और जब आपको ये क्लियर होता है कि आई वांट टू बी नोन एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई वांट टू बी नोन एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये क्लियर होता है, तो आप एक बेहतर इंजीनियर बन पाते हो, बेहतर डॉक्टर बनते हो, बेहतर ऑफिसर बन जाते हो, जो बनना है वो बन जाते हो। बट आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा ये होनी चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट 9 sons जो थे, राजा थे, पूरा बहुत अच्छे से रूल कर रहे थे, लेकिन उनकी ख्याति किससे थी? कि वासुदेव के पर उत्तम भक्त करके ऐसे माने जाते थे वो। परीक्षित महाराज का सेम था, परीक्षित महाराज वाज आल्सो नोन एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। आपकी ख्याति वैसे होनी चाहिए। आप चाहे ऑन ग्राउंड वर्णाश्रम में आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षूद्र हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी कर रहे हो, बट यू शुड बी नोन एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। वैसी वाली आइडेंटिटी होगी तो आप बहुत आसानी से कृष्णा से सोसाइटी में भी कनेक्ट कर पाते हो, बहते नहीं हो आप सोसाइटी के साथ। ठीक है। The next 9 sons were glorified because of their strong devotion. They were preachers of Srimad Bhagavatam who became known as saintly नवयोगेंद्रास। देखो, नेक्स्ट 9 बेटे जो थे, तो वो क्या नवयोगेंद्र करके जाने जाने लगे, मतलब देवर पॉपुलर एज नवयोगेंद्रस, क्योंकि वो बहुत ही सेंटली थे और श्रीमद् भागवतम का भी प्रचार करते थे। एंड आई विल स्पीक अबाउट देम मोर लेटर। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा मैं इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। बाकी 81 सन्स थे, वो हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण निकले, तो उन्होंने क्षत्रियता गिव अप कर दी और उन्होंने ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। आप इफ यू आर बॉर्न टू क्षत्रिय फादर, ऐसे मैंडेटरी नहीं होता कि आपने क्षत्रिय ही बनना है। ठीक है। इफ यू आर बॉर्न टू अ ब्राह्मण फादर, मैंडेटरी नहीं होता कि आपने ब्राह्मण, जन्म से आपका वर्ण डिसाइड नहीं होता, ये क्लियर होना चाहिए कि जन्म से आपका वर्ण डिसाइड नहीं होता, वर्ण आपके इंक्लिनेशन से डिसाइड होता है। आपका इंक्लिनेशन किस साइड है, इंक्लिनेशन जिस साइड है आपको पता चल गया तो आप बहुत ही आसानी से उसको फॉलो कर पाते हो। लेकिन आपको उतना लिबर्टी भी होनी चाहिए, यू शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसे कर्ण वॉज नॉट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, प्लस उसकी चॉइसेस लाइफ की बहुत गलत निकली, तो इसलिए उसने अपना इंक्लिनेशन फॉलो किया, लेकिन वो उसको फायर बैक कर गया, उसको उसका हेल्प नहीं हुआ। वो अगर कृष्णा की शरणागति लेकर इंक्लिनेशन फॉलो करता, जैसे कृष्णा के पास जाता और बोलता हे कृष्णा, आई डोंट रिलेट टू माई फादर, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं घोड़ों की सेवा करने के लिए बना हूँ, कहीं ना कहीं मुझे धनुर्विद्या बहुत अट्रैक्ट करती है, हे कृष्णा आप बताओ मैं क्या करूं। और कृष्णा अगर बोलते कि हे कर्ण, तू सारथी है, तू सारथी बनने के लिए बना है, तो आ जा यहाँ पे मेरे पास, मैं तेरे को सारथी बेस्ट सारथी बनाता हूँ। फिर पता नहीं कृष्णा आगे जाके उसकी कोई किस्मत ही बदल देते, कोई और रोल दे देते पांडवों की तरफ से। हो सकता था युधिष्ठिर महाराज की जगह वो भी राजा बनता, अगर वो, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा है, सो ही कुड हैव बिकम राजा अगर वो कृष्णा की शरणागति लेता। लेकिन कर्ण ने डिसाइड किया कि वो अपना इंक्लिनेशन फॉलो किए करेगा माइनस कृष्णा। कृष्णा को माइनस करके आप अपने इंक्लिनेशंस फॉलो करते हो तो वैसे भी आपकी सक्सेस थोड़ी सी लिमिटेड ही रहती है। जैसे कर्ण की सक्सेस दी काफी लिमिटेड थी, थोड़ी देर के लिए ही, जैसे अंगदेश मिला, तो अंगराज बना,
अंगराज बनने के बाद मे बी मैक्सिमम उस 100 years तक उसको पॉपुलर रहा होगा। अंगराज इज वेरी हैंडसम, अंगराज इज वेरी वॉरियरशिप, अंगराज इज बेटर इन वॉरियरशिप देन अर्जुन। ऐसे करके उसका जो फेम था वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था। बट अगर उसको फेम जो भी है उसका परमानेंट चाहिए था, इटरनली अच्छा चाहिए था, उसने कृष्णा की शरण लेनी चाहिए थी। फॉर एंड तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने इंक्लिनेशन को फॉलो करने की। बट दैट ही डिड नॉट डू दैट। अभी ये लोग जो है इनके बेटे जो है ऋषभ देव के, ये तो साक्षात भगवान के बेटे हैं और उन्होंने खुद शरणागति ले चुके हैं कृष्णा की। सो विथ कृष्णा फॉलोइंग इंक्लिनेशन will allow them to convert from kshatriya to brahmana. Minus krishna, if you try to convert, that will make you something different. जैसे सनत कुमार थे, सनत कुमार ब्राह्मण थे खैर, लेकिन ब्राह्मण ब्रह्मा जी के बेटे थे, और वो माइनस कृष्णा वो मायावादी बन चुके थे। इसलिए उनको ऊपर जग गए तो जय विजय पे उन्होंने गुस्सा किया, नहीं तो नहीं करना था गुस्सा। डिवोटी डिवोटी पे अच्छा दरवाजे पे बोलेंगे अच्छा नारायण भगवान सो रहे, चलो रहने तो, मना किया आने के लिए, कल आ जाएंगे कोई बात नहीं। ऐसे करके डिवोटी तो बड़ी विनम्रता से वापस आ जाए। हमारे टेम्पल्स दोपहर के 12 से 4 बंद होते हैं, हमें कितना बुरा लगता है। हम कहीं पे दूर से आते हैं और हमें जाना होता है मंदिर में दर्शन करके, शाम को वापस घर जाना होता है, लेकिन हम जा नहीं सकते जब तक दर्शन नहीं करते। हम वेट करते हैं विनम्रता से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सनत कुमार उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उनको गुस्सा आ गया था। अगर सनत कुमार के साथ पहले से ही प्लस कृष्णा होता तो जय विजय को ना श्राप मिलता, ना इतना बड़ा कांड होता, वैकुंठ में झगड़े नहीं होते। सो कहने की बात यह है, आपको अगर अपना इंक्लिनेशन फॉलो करना है, जो डैड नहीं कर रहे हैं आपके और जो फादर नहीं कर रहे हैं, वो आप अगर करना चाहते हो, सपोज पापा सर्विस कर रहे हैं और आपको बिजनेस करना है और आप चाहते हो कि मुझे बिजनेस में सक्सेस आ जाए, तो पापा की तो ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन पापा को पर मंथ सैलरी की हैबिट है, पापा को सिक्योरिटी अच्छी लगती है। लेकिन बेटे को वन टाइम इनकम ज्यादा अच्छा लगता है, 2-3 महीने नहीं आया तो भी अच्छा लगता है। लेकिन बेटा और फादर अभी सेम पेज पे नहीं है, तो बेटे ने क्या करना चाहिए, प्लस कृष्णा, ही शुड ऐड कृष्णा इन हिज लाइफ एंड ही शुड कंटिन्यू विद सम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज अलोंग विद इट, जिससे कि पिताजी के अंदर जो परमात्मा है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, पिताजी भी बेटे से प्रसन्न हो जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। और फिर वो अपने इंक्लिनेशन जो भी है, जो पापा का इंक्लिनेशन नहीं है, उसमें भी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी फादर उसको ब्लेसिंग दे देंगे। अगर फादर ही बहुत डर के रहे कि ये बेटे ने क्या चूज कर लिया, ये बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो इस मुझे तो लगता है उसने ये करना चाहिए, लेकिन बेटा तो कुछ और ही कर रहा है, अगर पिताजी को टेंशन में रखेगा तो बेटा खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा, थोड़ी सी सक्सेस आएगी उसको, एक हद तक आएगी, हो सकता है वो 40-50 साल तक सक्सेसफुल रहे, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे बहुत गहरा ड्रॉप आएगा, उसके बाद वो उठ नहीं पाएगा और उसको लगेगा कि पिताजी के श्राप लग गए। ऐसा नहीं था, तू खुद ही भाई, तूने खुद ही कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहा, तूने खुद ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सोचा, तूने खुद भी नहीं सोचा कि पापा के अंदर जो परमात्मा है उनको मैं कैसे प्रसन्न करूं, पापा को अपनी साइड पे कैसे लूं, तूने कभी केयर ही नहीं किया। यू जस्ट थॉट कि अच्छा पापा अगेंस्ट है तो क्या करे, कोई बात नहीं, मैं अपना अपना फॉलो करूंगा, मेरा सपना मेरा सपना, ले कर ले अपना सपना भी, कर ले अपने पापा को ब्लेम। सो क्या होता है कि ऋषभ देव के बेटे कुड अफोर्ड टू बिकम ब्राह्मणस बिकॉज दे हैड देयर फादर बिसाइड्स देम। उन्होंने पापा की उनकी पूरी जो थी वो उनके साथ थी, आशीर्वाद थे। कई सारे ऐसे ब्रह्मचारी जो है पिता के खिलाफ जाकर ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, उनका कभी कभी ब्रह्मचर्य शॉर्ट लिव्ड होता है, आधी केसेस बाहर आती है, आधी हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन ब्रह्मचर्य शॉर्ट लिव्ड होता है, नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं बन पाते वो लोग। तो वो वाला स्टेज करने के लिए यू नीड ब्लेसिंग्स ऑफ फादर ऑल्सो। और फादर के ब्लेसिंग्स ऐसे नहीं होता, कोई फादर बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं तो यू गेट अलोंग विद फादर बिफोर गेटिंग अलोंग विद कृष्णा। फॉलो योर भागवतम एटिकेट्स फर्स्ट, ठीक है। तो इनके जो थे बेटे जो थे, ऋषभ देव के बेटे जो थे, वो पहले 10 तो बहुत अच्छे क्षत्रिय बने, फिर नेक्स्ट जो थे नवयोगंधराज बने, बचे हुए ब्राह्मण बने। इट बिकेम क्लियर टू परीक्षित महाराज दैट वन बिकम्स फिट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन नॉट बर्थ। देखो परीक्षित महाराज को आज क्लैरिटी आई कि आप फिट हो जाते हो किसी भी एक्टिविटी के लिए जन्म की वजह से नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन की वजह से। जैसे ऋषभ देव के 81 बेटे हैं, 81 बेटे हैं, वो एलिजिबल बने ब्राह्मण बनने के लिए। एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, देखा जाए तो जन्म तो क्षत्रिय के घर में हुआ है,
ब्राह्मण बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन से ही महल में बहुत सारी स्त्रियां देखी हुई है, बचपन से ही बहुत सेवा ली हुई है सारे दास दासियों से, बचपन से ही दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाया है, खुद कुछ नहीं बनाया है। सो ब्राह्मण बनने के लिए सबसे पहले तो खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद अपनी कुटीर बनानी पड़ती है, खुद तपस्या करनी पड़ती है, खुद पानी भर के, खुद सब कुछ खुद 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 ही करना होता है, दूसरों की सेवा नहीं लेनी होती है। सो ब्राह्मण बनना बहुत मुश्किल होता है क्षत्रिय के लिए, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप अगर ये सब कुछ खुद का काम खुद करने को तैयार हो, स्वावलंबन आपके पास बहुत अच्छा है कृष्णा की सेवा में, तो आप ब्राह्मण बनने की क्वालिफाइड प्रॉपरली हो। सो अभी परीक्षित महाराज को पता चला कि आप जन्म से आपके एक्टिविटीज डिसाइड नहीं होते, आपके एक्टिविटीज तो आपके क्वालिफिकेशन से डिसाइड होते हैं कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो वो ब्राह्मण बनने के लिए। So although Rishabdev's sons were born as Kshatriyas, some became Kshatriyas, some became Brahmins, and some became missionaries of Bhagavatam. तो देखो, कुछ ब्राह्मण बने, कुछ मिशनरीज ऑफ भागवतम बने, और कुछ लोग क्या बने, क्षत्रिय बने। सो भागवतम के मिशनरीज और ब्राह्मणों में फर्क क्या है बताओ, ब्राह्मणों में और भागवतम मिशनरीज में क्या फर्क है? जो भागवतम प्रीच करते हैं उनमें और ब्राह्मणों में फर्क क्या है? ब्राह्मण तपस्या करने जाते हैं हमारे आज में। हाँ जी, शाबाश। ब्राह्मण रिचुअल्स को पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है। ब्राह्मणों का जो होता है साधना भक्ति कहते हैं, ब्राह्मण जो करते हैं वो साधना भक्ति करते हैं। हर रोज उनके स्पेसिफिक सेट ऑफ रिचुअल्स होते हैं कि डेली साधना, सुबह क्या करनी है, शाम को क्या करनी है, उनका एक स्पेसिफिक रूटीन सेट होता है, और वो रिचुअल के हिसाब से अपनी साधना करते हैं। अब उनको मायावादी बनना है तो मायावादी बन जाएंगे, उनको कृष्णा की सेवा करनी है तो कृष्णा के बनेंगे, जो भी करना है। लेकिन इट इज अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज कि सुबह उठना, घंटी बजाना, आरती करना, डीटी वर्शिप करना, भोग बनाना, भोग चढ़ाना, फिर अपना कंदमूल्य निकालना, फिर अपना शास्त्र पढ़ना, जो भी है अपना अपना वो करते हैं ब्राह्मण, ठीक है। उनको समाज से इतना कुछ लेना देना होता नहीं है। भागवतम मिशनरीज जो होते हैं, जैसे नवयोगेंद्रस जो थे, वो भागवतम प्रीचिंग करने में अपने आप को, उन्होंने पूरी लाइफ उन्होंने गिव अप कर दी थी सिर्फ भागवतम पढ़ाने में लोगों को। तो भागवतम मिशनरीज शुद्ध भक्ति कर रहे होते हैं कृष्णा की, उसमें कोई उनका सेट ऐसे ये नहीं होता कि डेली उनकी साधना में रिचुअल नहीं बनता, वो पूरी तरह इट इज फुल ऑफ लव। बाकी जो होता है ब्राह्मणों का, दैट कैन बी कि उनकी बॉडी को आदत पड़ गई है सुबह उठ के 3 बजे नहाना ही नहाना है, 4 बजे तक गायत्री करनी करनी है, 6 बजे तक चैंटिंग होना ही होना है, उसके बाद उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते 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 हैं। भागवतम प्रीचर्स जो होता है वो पूरे प्रेममय भागवतम में पूरा अपने आप को ओत प्रोत करते हैं। सो विथ हार्ट दे आर ऑलवेज विथ कृष्णा। ब्राह्मणों के दिमाग में कभी कभी कृष्णा की जगह पर रिचुअल बहुत ज्यादा फिट हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भागवतम प्रीचर्स एंड ब्राह्मणस। कुछ ब्राह्मण होते हैं वो ध्यान योग में बिलीव करते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं ज्ञान योग में बिलीव करते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं वो ऐसे यज्ञों में बिलीव करते हैं जिससे कि कृष्णा प्राप्त हो पाए। तो उनकी मेथड्स ही अलग होती है। लेकिन भागवतम मिशनरीज की एक ही मेथड है कि दिन रात हमेशा सिर्फ भागवतम 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 की प्रीचिंग करना। सो ऋषभ देव के 3 तरीके के 100 पुत्र जो थे, 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके थे, क्षत्रियास, ब्राह्मणस और नवयोगेंद्रास, जो भागवतम प्रीच करते थे। Thus King Rishabdev continued to follow the principles of वर्णाश्रम धर्म perfectly। तो राजा ऋषभ देव ने क्या किया, अपने वर्णाश्रम धर्म को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करना शुरू किया। देखो, अगर ये तीनों क्षत्रियों के बेटे, ध्यान रखना, क्षत्रियों के ये 3 बेटे अगर 3 इसमें अप्रूव हो चुके हैं, उनके पिताजी ने उनको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, तुम्हें भागवतम प्रीचर बनना है, तुम बन जाओ। अच्छा, तुम्हें ब्राह्मण बनना है, तुम बन जाओ। अच्छा, तुम क्षत्रिय इंक्लिनेशन है, तुम्हें राज्य करना है, तुम राज्य करो। इसका मतलब ऑल 3 काइंड्स ऑफ सन्स हैव ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा। ये कृष्णा के बेटे हैं। ऋषभ देव इज नो अदर देन कृष्णा, साक्षात कृष्ण भगवान है। सो ये सारे बेटों को कृष्णा के अगर आशीर्वाद है, इसका मतलब कृष्णा का आशीर्वाद ब्राह्मणों को भी होता है, कृष्णा का आशीर्वाद सारे भागवतम प्रीचर्स को होता है, कृष्णा का आशीर्वाद सारे क्षत्रियों को भी होता है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जन्म के बेसिस पर कम ही डिसाइड होता है, आपके क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है. Thus, King Rishabdev continued to follow the principles of Varnashram Dharma perfectly. For people who had abandoned these principles, he instructed and showed them how to remain householder. तो जिन लोगों ने अबंडन किया था वर्णाश्रम धर्म, देखो फिर से सुनना, फॉर पीपल हु हैड अबंडन वर्णाश्रम धर्म, फॉर पीपल हु हैड, बोलो मेरे पीछे, फॉर पीपल हु हैड अबंडन वर्णाश्रम धर्म, For people who had abandoned Varnashram Dharma, Rishabdev instructed Rishabdev instructed and showed them and showed them how to remain householder how to remain householder and become perfectly Krishna conscious. and become perfectly Krishna conscious. देखो इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया क्या, हाउ टू रिमेन ब्रह्मचारी, हाउ टू रिमेन वानप्रस्थी, हाउ टू रिमेन सन्यासी, ऐसा वर्ड ही नहीं है. हाउ टू रिमेन गृहस्थ, हाउ टू रिमेन हाउस होल्डर आया है. सो इसका मतलब क्या है कि कृष्णा ने सबको बताया कि गृहस्थ आश्रम, जिन लोगों ने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है ये कोई अभी कलयुग का ट्रेंड थोड़ी है जो गृहस्थ आश्रम छोड़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, पहले से ही ऐसे नमूने एग्जिस्ट करते हैं जो हमेशा भागते रहते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं या फिर मुश्किलों से भागते हैं, भागते भागते जहां पे भी जाते हैं ना नई मुश्किलों में पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भगोड़े की कोई कमी नहीं है. तो पहले से ही ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो किंग ऋषभ देव ने सबको अपने एग्जाम्पल से दिखाया, बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी 3 कैटेगरीज में, फिर भी परफेक्टली हाउस होल्डर लाइफ कैसे फॉलो करनी है ये उन लोगों को इंस्ट्रक्ट भी किया, मतलब बताया भी, और खुद के एग्जाम्पल से भी सिखाया कि हाउस होल्डर कैसे रहना है, गृहस्थ आश्रम में डटे कैसे रहना है, साथ साथ परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनना है. परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनना है, गृहस्थ आश्रम में एक्चुअली सर्वाइव होने का तरीका ही कृष्णा कॉन्शियस है. इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव इन गृहस्थ आश्रम में चैलेंजेस भी बहुत आते हैं. ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं आते, ब्रह्मचारी आश्रम में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, दोस्त तकलीफ देते हैं, कभी कॉम्पिटिटर्स तकलीफ देते हैं, जेलस एनवियस लोग आते हैं वो तकलीफ देते हैं, अथॉरिटीज तकलीफ देते हैं, अथॉरिटीज मतलब कभी माँ बाप तकलीफ देंगे, कभी टीचर्स तकलीफ देंगे, कॉम्पिटिटर्स तकलीफ देंगे, कोई ना कोई तो होता ही होता है. तो ब्रह्मचारी आश्रम के अपने चैलेंजेस है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम के अपने चैलेंजेस है. तो ऐसा चैलेंजेस आते इसलिए क्विट करना है, ये ऋषभ देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. कृष्णा इज नॉट प्लीज, नहीं तो कृष्णा ने प्रकट होना ही नहीं था. कृष्णा ने लीडरशिप कैसे करनी है पृथु महाराज के थ्रू अगर हमें सिखाया है, आकर स्वयं आकर सिखाया है, दैट मीन्स कृष्णा वैल्यूज लीडरशिप. कृष्णा बहुत सीरियस है अर्थ प्लैनेट को रूल करने के बारे में, कृष्णा बहुत सीरियस है एनिमल्स के प्रोटेक्शन को लेकर, कृष्णा ट्रीज के प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सीरियस है, कृष्णा समाज के प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सीरियस है कि सारा समाज को इक्वली भक्ति में एंगेज करने कैसे करना है लीडर्स ने, इस चीज को लेकर कृष्णा सीरियस है. अभी अगर ऋषभ देव बनकर आए हैं तो ही इज डैम सीरियस अबाउट हाउस होल्डर लाइफ. वो सबको बताने आए हैं कि देखो हाउस होल्डर लाइफ में डटे रहना है. जितने लोगों ने हाउस होल्डर लाइफ छोड़ी है उनको उन्होंने सिखाया कि आप परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होकर हाउस होल्डर में कैसे बने रह सकते हो, नहीं तो ये सेंटेंस यूज ही नहीं होता. आई बात सुखदेव गोस्वामी जी को कोई जरूरत नहीं है बताने की कि भागे हुए लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा है उनको ऋषभ देव ने ये मैसेज दिया, ये सुखदेव गोस्वामी जी को बताने की जरूरत ही नहीं थी. अगर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं तो उस टाइम पे भी लोग थे जो गृहस्थ आश्रम छोड़ते थे और भाग जाते थे, अपना अपना करते थे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा को कौन सी चीज प्रसन्न करती है और कौन सी चीज प्रसन्न नहीं करती. हमने कुछ भी करके कृष्णा के वी हैव टू बी इन गुड बुक्स ऑफ कृष्णा. हमें पता है कृष्णा को पसंद है हाउस होल्डर लाइफ अच्छा फॉलो करने वाले लोग. सो वी हैव टू फाइंड मेथड्स एंड वेज टू सस्टेन इन गृहस्थ आश्रम. ये नहीं कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, ये वाला जो थिंकिंग है ये बिल्कुल ही एंटी कृष्णा कॉन्शियस थिंकिंग है, एंटी भागवतम थिंकिंग है. इससे आपके हृदय में भी परमात्मा खुश नहीं होता. नहीं तो जितने लोगों ने आज तक गृहस्थ आश्रम छोड़ा है ना, दे शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल, क्योंकि उनको फ्रीडम मिल जाता है और वो झगड़े से दूर हो जाते हैं, तो उनको मन की शांति आइडियली मिलनी चाहिए.
लेकिन ये लोग हैप्पी नहीं है। वो जेन्युइनली अंदर से हैप्पी फील नहीं करते। उनके पास ढेर सारा समय बच जाता है, लेकिन वो इतनी पार्टीज करते हैं, इतना घूमने जाते हैं, 48 देश घूमने के बाद भी इनका मन शांत नहीं होता। हमेशा किसी और को ढूंढते रहते हैं, दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं, तीसरी शादी के बारे में सोचते हैं। ये कोई मन से खुश नहीं रहते। तो ये इनफ प्रूफ है कि इनके हृदय में परमात्मा खुश नहीं है। ऋषभ देव खुश नहीं है, कृष्णा खुश नहीं है। भाई तेरा परमात्मा खुश नहीं है तो तूने परमात्मा को खुश करने के लिए सही एक्टिविटीज करना। तू अपने परमात्मा को खुश नहीं कर रहा है तो तू कितने भी देश घूम ले, तुझे क्या खुशी मिलेगी? तू कितनी भी जॉब छोड़ दे, तू हैदराबाद से बैंगलोर चला जा, तू बैंगलोर से दिल्ली चला जा, दिल्ली से पंजाब चला जा, तू जहां पे भी जाएगा तुझे खुशी कैसे मिलेगी? अंदर परमात्मा, तो परमात्मा ही हैप्पी नहीं है। परमात्मा ने अप्रूव ही नहीं किया, परमात्मा ने सिग्नेचर ही नहीं दी कि अच्छा गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, ओके परमात्मा सिग्नेचर दे रहे। कृष्णा नेवर साइंस सच काइंड ऑफ अप्रूव नहीं करते कृष्णा ऐसी रिक्वेस्ट कभी। हालांकि गुरु भी अप्रूव नहीं करते, और जो गुरु हाँ बोलते हैं कि हाँ चलो मैं अलाउ करता हूँ आपको, आप गृहस्थ आश्रम को त्याग दो, उस पर प्रेशर डालता है शिष्य। बार बार प्रेशर डालता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तो जी ही नहीं सकता, मैं अपने आप को फांसी लगा दूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे करके तो प्रेशर डालते हैं, इमोशनल अत्याचार करके गुरु से हाँ बुलवाते हैं। फिर गुरु बोलता है अच्छा ठीक है यार, जो मर्जी करनी है कर ले, तेरा जो पाप है उस पाप का सारे रिजल्ट्स मैं भुगत लूंगा। इसलिए सारे जितने भी गुरु होते हैं ना, उनको देखो जाते जाते उनको कुछ ना कुछ पैरालिसिस हो चुका होता है, कुछ ना कुछ तो उनके शरीर की व्याधि बहुत खतरनाक हो चुकी होती है। ये उन शिष्यों के पाप होते हैं जो शिष्यों ने दीक्षा ली लेकिन अपने गुरु पे अपनी मनमर्जी थोपी। तो इतना भी ग्रांटेड नहीं लेना होता है गुरु को। अगर गुरु अवेलेबल है तो ग्रांटेड लेना बिल्कुल ही पाप है। अपनी मनमर्जी उनसे करवाना ये भी पाप है। जो बोल रहे चुपचाप सुनो, मिनिमल इंटरेक्शन रखो, उनके इंस्ट्रक्शंस आपको पता है फॉलो करो, एज इट इज फॉलो करने की तपस्या समझो कि अच्छा जंगल में कांटे हैं लेकिन वानप्रस्थ में चलना तो चलना ही है, कांटों के ऊपर चलना है, थोड़ा सा खून निकलेगा कोई बात नहीं, सह लेंगे, पानी में पाव डुबो के रख देंगे, थोड़ी सी यहाँ के पत्ते वत्ते लेंगे जख्म पे लगा देंगे, जख्म ठीक नहीं होता बैठे रहेंगे एक जगह, वापस उठेंगे चल पड़ेंगे, एक वापस कांटा लग गया वापस थोड़ा सा मलहम पट्टी कर लेंगे लगाएंगे, लेकिन हम वानप्रस्थ आश्रम क्विट नहीं करेंगे। वैसे गुरु की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। गुरु की आज्ञा का पालन करते करते जख्म होंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन गुरु को उल्टा जवाब नहीं देना है कि आपने ये बोला उससे मेरा ये बुरा हुआ, आपने ऐसा कहा उससे मेरा ये बुरा हुआ, ये कहा। तो ऐसे करके उल्टा गुरु को उसके उनके ही इंस्ट्रक्शंस को गलत नहीं ठहराना है, ऐसे पाप नहीं करने। फिर ऐसा शिष्य ना ही बनो तो बेहतर है। ऐसा शिष्य नहीं बनना है जो गुरु पे जबरदस्ती करता है। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज बैल की तरह, हाँ जी ठीक है आपने बोला है, हाँ ओके ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम जान लगा देंगे, हम 100 तरीके ढूंढेंगे जिससे कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, लेकिन गुरु को एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शन के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऋषभ देव तो डेफिनेटली हैप्पी नहीं हो रहे हैं। अगर जितने भी लोग गृहस्थ आश्रम को त्यागते हैं वो हैप्पी होते तो वो इतने देश घूमने के बाद, इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी अनहैप्पी नहीं रहते। दे आर ट्रूली अनहैप्पी पीपल। सो कृष्णा कॉन्शियस कैसे रहना है ये ऋषभ देव ने सबको इंस्ट्रक्ट किया जिन्होंने त्याग दिया था हाउस होल्डर लाइफ। He himself remained a Kshatriya and followed the instructions of Brahmanas to control mind and senses। देखो उन्होंने खुद क्षत्रिय बने रहे, लेकिन किसकी किसकी एडवाइस ली उन्होंने? ब्राह्मणों की एडवाइस ली। कैसे एडवाइस ली कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये ब्राह्मणों से एडवाइस ली। इसका मतलब क्या है? जब एक राजा या पुरुष गृहस्थ आश्रम में होता है, उसकी अगर संगत संत लोगों के साथ होती है तो संतों के साथ उठने बैठने से उसको खुद ही मन पे लगाम लगाना आ जाता है। उसके पास चाहे ढेर सारे, वो खुद कमाता है पुरुष, तो उसके पास ढेर सारे पैसे है, वो जब चाहे होटल जा सकता है, जब चाहे रेस्टोरेंट जा सकता है, जब चाहे जहां चाहे जिसके चाहे जो करना है कर सकता है, क्योंकि उसके पास हाथ में पैसे है। लेकिन अगर वो संतों का संग करता है
तो उसके अंदर गलत विचार आना बंद हो जाते हैं। सो धर्म पत्नी का भी काम होता है कि अपने पति को बताए कि तुम संतों का संग करो, किसी ना किसी से संतों का संग करो। और अगर संत नहीं मिल रहे हैं तो भागवतम खोलो और भागवतम पढ़ो, आ जाओ हम दोनों बैठ के भागवतम पढ़ते हैं, चलो आ जाओ हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ऐसे करके। और फिर बच्चों को साथ में लेकर भी पढ़ना। सो धर्म पत्नी नाम में ही धर्म लिखा हुआ है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला धर्म पति धर्म बेटा, nobody says these words, but धर्म पत्नी बोलते हैं। इसका मतलब there is a spiritual responsibility on the lady of the family। स्पिरिचुअलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इट इज इन हैंड्स ऑफ लेडी ऑल्सो। वो जो खाना बनाती है उसको प्रसादम में कन्वर्ट करना, परिवार को देना, पति को मोटिवेट करके रखना कि धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, ये सारा घर में रहने वाली स्त्री इसलिए कर सकती है क्योंकि उसको बाहर के उतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। जितना प्रलोभन पुरुषों को बाहर जाकर आता है उतना प्रलोभन स्त्रियों को फेस नहीं करना पड़ता। जितने टेम्पटेशंस पुरुषों को होते हैं उतने टेम्पटेशन स्त्रियों को घर में बैठ के वो अवॉइड कर सकती है, क्योंकि उनकी आंखें इतने ज्यादा टेम्पटेशंस को, प्रलोभन को देख नहीं पाती। एंड इवन इफ लेडीज आर गोइंग आउटसाइड, अगर बच्चे भी बाहर जाते हैं, लेडीज भी बाहर जाते हैं, लेकिन घर में एक कोई तो स्त्री होनी चाहिए, चाहे वो दादी हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो मम्मा हो, कोई तो एक होना चाहिए जो सेंटर बनता है घर का स्पिरिचुअलिटी के लिए, भक्ति भाव को घर में फैलाने के लिए। कोई एक इंसान 100% जिम्मेदारी लेता है, तो वो जिम्मेदारी स्त्री ने लेनी चाहिए। पुरुष के लिए प्रलोभन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको सही रास्ते पे। अब यहाँ पे ऋषभ देव संगत किसकी कर रहे हैं? ब्राह्मणों की संगत कर रहे हैं। अगर जयंती ने आके बोला ऋषभ देव आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठते हो संतों के साथ, आ जाओ मेरे साथ वक्त बिताओ, आप क्या कर रहे हो, चलो 100 पुत्रों के साथ ये करो वो करो, और संतों के साथ वक्त ही नहीं बिताने दिया, तो ऋषभ देव अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लीडर ऑफ द फैमिली ही अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर फैमिली खत्म हो गई। फिर तो फैमिली ने भी अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करना है, फिर बेटों ने जो मर्जी आए वो करना है, पत्नी ने भी जो मर्जी आए वो करना है, और पति भी अपनी मर्जी का मालिक है। तो ये बन गई मंकी फैमिली, जो मन की कर रही है। ये पूरी फैमिली फूलिश फैमिली हो गई। मंकी होता है, एक बंदर होता है जो अपने मन की सुनता है। वो बिल्कुल सोचता नहीं है कि मैं कोई ऐसे फल तोड़ रहा हूँ, आधे खा के नीचे फेंक रहा हूँ, कच्चे फल तोड़ रहा हूँ मैं, नीचे फेंक रहा हूँ, मैंने कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए। अगर कड़क कड़क फल है छोड़ दो पेड़ पे, कोई बात नहीं, पकने तक रहने दो। लेकिन बंदर इतना उधम मचाने वाला फूलिश एनिमल होता है कि वो कच्चे फलों को भी तोड़ के नीचे फेंक देगा, पकने का भी टाइम नहीं देगा। उसको कच्चे आम तोड़ने होते हैं, कच्चे सारे कच्चा 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 तोड़कर, इमलियां होगी तो भी वो कच्चे कच्ची इमलियां नीचे फेंक देगा, वो पेड़ पे पकने नहीं देता। सो दैट इज द फूलिशनेस, अपने मन की बात करता है वो कहीं पे भी जाएगा वो अच्छा नहीं करता। जैसे किसी मंकी को पेट पेट करके लाओ घर में, घर में जो भी चीजें पड़ी है ना उसने फाड़ देनी है, इधर की उधर फेंक देनी है, कोई मैनर्स एंड एटिकेट्स नहीं होते। उसको डंडा लेके ट्रेन करो ना तो भी उसके अंदर, उसका जैसे ही रस्सी छूट जाती है उस वो सारे मैनर्स एंड एटिकेट्स बेच के खा लेता है। वैसे ये परिवार मंकी परिवार बन जाता है जो मन की सुनता है। हर कोई बंदर की तरह अपनी मन की कर रहा है। पति भी मन की करता है, पत्नी उससे नहीं करवाती, धर्म के रास्ते पे नहीं ले जाती, पत्नी अपने मन की करती है, फिर बच्चे अपने मन की करने लग जाते हैं। सो ये वाला नहीं है कोई एक सेंटर। पहले जमाने में दादी जो होती थी वो सेंटर बन जाती थी, पूरे परिवार को भक्ति मार्ग पे रखने की जिम्मेदारी दादी रखती थी घर में, और फिर दादाजी रिटायर होने के बाद दादाजी भी करते थे। आजकल तो दादी दादा को ही यूरोप घूमना है, इन लोगों का ही सपना है कि मैंने देश घूमने हैं। ये लोगों को तो, बच्चों को तो सीधे बता देते हैं कि आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी, हम क्यों संभाले, हमें तो यूरोप टूर करनी है, हमें तो अमेरिका घूमना है, घूमो, बैठो घूम के बैठो, देखो अपने आंखों के सामने देखो बच्चों का क्या हालत हो रही है। फिर रोना मत कि इसने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, पोते का ये हुआ, पोती का वो हुआ। सब इनको सबको करना है, इंद्रिय तृप्ति तो सबको ही अंदर है। सो पूरी जनरेशन ही ऐसे निकलती जा रही है, किसी को पता ही नहीं है भागवतम बिहेवियर क्या है। तो करने दो, 99.99% लोग जो कर रहे हैं, जब जब सत सत विवेक बुद्धि आएगी वो आएंगे भक्ति के मार्ग पे। हमने अपनी विवेक बुद्धि नहीं छोड़नी है। अब हमने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं रखनी है। पुरुष अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा तो पत्नी आराम से रख पाती है, पत्नी को कोई प्रॉब्लम, बिकॉज पत्नी इज अ नेचुरल फॉलोअर ऑफ हस्बैंड। हमेशा लड़की को हमेशा ऐसे ही लड़का चाहिए होता है जिसको वो फॉलो कर पाए।
जिसका वो रोल मॉडल बने, वो उसका हीरो हो, कि अच्छा वो काफी बड़ा, मतलब मेरे लिए वो एक आइडियल एग्जाम्पल है। वो जैसे जैसे भागवतम पढ़ता है मुझे उसकी तरह भागवतम पढ़ना है, वो अच्छे से भगवत गीता पढ़ता है मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। ऐसा रोल मॉडल लड़कियों को चाहिए होता है हमेशा। ये उनको नहीं मिलता तो चलो खुद ही रोल मॉडल बन जाओ फिर, लेकिन कोई तो एक चाहिए घर में जो रोल मॉडल बने सबके लिए। सबने ही अगर इंद्रिय तृप्ति खेल ली तो कोई भक्ति नहीं होगी कृष्णा की, सब लोग फुलिश फैमिली बन जाएंगे। तो ऋषभ देव ने क्या किया, ऋषभ देव स्वयं एकदम परफेक्ट क्षत्रिय थे, और उन्होंने संतों का संग करके, ब्राह्मणों का संग करके अपने मन पे और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखा। रिजल्ट क्या हुआ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट 100 बेटों का जन्म हुआ। पत्नी भी सेंस कंट्रोल में रही, पत्नी का भी माइंड कंट्रोल में रहा, पत्नी का भी सेंसेस कंट्रोल में रहे। अच्छा, इन दोनों के कंट्रोल में रहे तो बच्चों के भी कंट्रोल में रहे। बच्चे, इट इज अ ह्यूज नंबर, 81 बेटे एलिजिबल होना ब्राह्मण बनने के लिए, नॉट अ जोक। लोगों को 2 बेटे होते हैं, दोनों में से दोनों बेटे भौतिकवादी बन जाते हैं। एक भी बेटा, कभी कभी दोनों के दोनों नास्तिक होते हैं। मैं एक दो भाइयों को जानती हूँ, हमारी कॉलेज के थे, तो वो दोनों के दोनों बेटे नास्तिक, बिल्कुल भी इन्होंने भगवान पे भरोसा नहीं रखना, कुछ नहीं करना। अभी एक बैठा है यूरोप में, एक बैठा है अमेरिका में, और माँ बाप यहाँ पे ओल्ड एज होम में है। माँ बाप के पास कौन जाता है, उनके कजिन्स जाते हैं, हर संडे को विजिट करते हैं, और उनको कुछ ना कुछ दवाई कुछ जरूरत हो, वहां से वो लोग पैसे भेजते हैं, लेकिन आते नहीं है। आने जाने का टिकट ज्यादा है, कहते हैं कि वो है उनकी पत्नी का टिकट, दो दो बच्चों का टिकट ज्यादा हो जाएगा। आते ही नहीं है, 8-8 साल हो गए, दोनों बेटे आए नहीं है। सो ये होता है नास्तिक बेटों को पैदा करने का रिजल्ट। अब ये नास्तिक बेटे क्यों पैदा हुए, क्योंकि माता पिता ने धर्म का पालन नहीं किया। धर्म का पालन नहीं किया, मन पे कंट्रोल नहीं रखा होगा नेचुरली, ना मन पे कंट्रोल रखा होगा, ना सेंस कंट्रोल किया होगा। दोनों माता पिता हमेशा एंजॉयमेंट में बिजी रहे होंगे। माता पिता को एंजॉय करते हुए देखते देखते दोनों बेटे नास्तिक हो गए। दोनों बेटे एंजॉय करने के लिए, एक यूरोप चला गया, एक अमेरिका चला गया। अब आगे इनकी एंजॉयमेंट महंगी पड़ गई इनको, अब रह रहे हैं अकेले। और अभी भी उनकी बुद्धि जागृत नहीं हुई है, ओल्ड एज होम में रहकर भी कहते हैं इनके माता पिता, हम तो भाई बड़े हैप्पी है, यही सही मार्ग है आजकल। बच्चों को क्यों तकलीफ देना, भाई आप बच्चों से पुण्य का हक छीन रहे हो। आप बच्चों से पुण्य करने का हक छीन रहे हो, ये कह के कि बेटों को क्यों तकलीफ देना, उनको अपनी अपनी फैमिली हैंडल करने दो। हम अपना अपना बुढ़ापा, अपना ओल्ड एज होम में, हमारे पास बहुत अच्छा एसी है, हमारे रूम में बहुत अच्छा टीवी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, यहीं पे हॉस्पिटल है, यहीं पे सारा हमारा हर संडे को मूवी लगती है, हर सैटरडे को हम गेम्स खेलते हैं, मंडे टू फ्राइडे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते हैं, हम बड़े खुश हैं। है कुछ अक्ल है कि आप बेटों से पुण्य का हक छीन रहे हो। इन लोगों ने अगले जन्म में डॉग बन के जन्म लेना है, जिसने माता पिता की सेवा, बेटा होने के बाद भी अगर माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करी, उसको श्वान से अच्छा कोई जन्म मिल सकता है, डॉग ही बन के आना है उसने। डॉग्स ही होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि उनका फादर बूढ़ा हो चुका है, उसका केयर करना है। डॉग्स की मृत्यु जो होती है रेबीज से होती है। डॉग्स के हर 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद बच्चे पैदा होते हैं। तो हर डॉग के रोड पे इतने सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, लेकिन डॉग जब मरता है ना, अकेला ही मरता है, ना कोई उसकी कोई पत्नी होती है वहां पे, ना कोई बच्चे होते हैं। तो ये वाली मृत्यु है इन लोगों की। सो दे आर टेकिंग अवे द राइट ऑफ देयर सन्स। तो ये पहले से ही धर्म सिखाना चाहिए था कि बेटा, तुम बेटे हो, बड़े होके हम बूढ़े हो जाएंगे, तो तुम हमारी सेवा करोगे तो तुम्हारा पुण्य का अकाउंट बढ़ेगा। तुम्हारा पुण्य का अकाउंट बढ़ेगा, साथ साथ तुम हमारे लिए भागवतम रीडिंग करोगे, कीर्तन ऑर्गेनाइज करोगे, खुद भी कीर्तन करोगे, हरिनाम लोगे हमारे आसपास, तो तुम्हारी सुकृति भी बढ़ेगी। तो हम जाते जाते तुम्हारा भला करके जाएंगे, और हमारे जाते जाते तुम हमारा भला करना। हम लोग एक टीम है, हम टीम की तरह फंक्शन करेंगे, हम इस तरीके से अपना गृहस्थ आश्रम बिताएंगे। इतना बोल सकते हैं बच्चों को, लेकिन बड़े होके कैसे सुनेंगे। पूरी लाइफ अगर माता पिता को एंजॉय करते हुए देखा है, तो बेटों ने तो नास्तिक बनना है, और एंजॉय करने के लिए दे विल गो टू एनी एक्सट्रीम लेंथ। डेनमार्क जाके सेटल हो जाएंगे, जहाँ पे इतनी ठंड है, कोई मजा नहीं है। कनाडा इतना ठंडा कंट्री है, कोई मजा नहीं है, इतना गंदा कंट्री है, ठंडा ठंडा ठंडा। इंडिया जैसा ब्लेस्ड वेदर है नहीं, जहाँ पे बैलेंस है, खेती है, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं। कुछ फ्रेश नहीं मिलता, सब इंपोर्ट करना पड़ता है इन लोगों को। कैसे गंदे कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि डॉलर की खेती है वहां पे। डॉलर की खेती क्या आपने खानी है?
डॉलर्स खाने हैं आपने, दिनार खाने हैं आपने, रेगिस्तान में क्या आपने दिनार खाने हैं? कैसा, कैसी थिंकिंग है ये? खाने हैं तो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खाओ ना, वो नहीं मिलते ना आपको, आपको तो सब कुछ इम्पोर्टेड मिल रहा है, इंजेक्शन वाला मिल रहा है। फिर ऐसे देश में जाके रह रहे हो जहाँ पे गाय काट के फ्रीज करके सब लोग हर रोज खा रहे हैं। आपका जो नेबर है वो हर रोज उसके फ्रिज में गाय, कटी हुई गाय, फ्रोजन गाय है। आपके राइट साइड में नेबर है, लेफ्ट साइड में नेबर है, ऊपर नेबर है, नीचे नेबर है। सारी ऐसी सोसाइटी में जाके आप अपनी संगत ऐसे चूज करते हो जो हमेशा गो हत्या करते हैं। ये तो नास्तिकवादी संगत सिलेक्ट करना हुआ ना। तो ये हो गया माता पिता का अधर्म फॉलो करना। सो मेन पावर लाइज इन धर्म पत्नी, देन द पावर लाइज इन द हस्बैंड, और उसके बाद फिर वो सारा एज इट इज ट्रांसफर होता है बच्चों में। तो राजा ऋषभ देव ने अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने का हमें फॉर्मूला दिया है। अगर मुश्किल जा रही है, गृहस्थ आश्रम में खुला पैसा होता है हाथ में, खुली लक्ष्मी होती है, जब चाहे जहां चाहे आप खर्च कर सकते हो, माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि आप गलत जगह पे कर रहे हो या सही जगह पे कर रहे हो। पति जहां पे चाहे कहीं पे भी खर्चा कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। उसको स्मोक करना है वो उस पे खर्चा करेगा, ड्रिंक करना है वो कर सकता है, क्रॉस फ्रेंडशिप करना है उस पे भी खर्चा कर सकता है, और फिर गैम्बलिंग में भी खर्चा कर सकता है। उसके माता पिता को कुछ पता नहीं चलेगा, पत्नी को भी पता नहीं चलेगा। गृहस्थ आश्रम में इतना बड़ा लाइसेंस देकर रखा है, फ्रीडम देकर रखा है, जो कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना है मिसयूज, यही तो ऋषभदेव बता रहे हैं। नहीं करना है तो क्या करना है? मुश्किल जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा कितना एंजॉय करूं कितना नहीं। करना क्या है ऐसे वक्त पे? संतों का संग करना है। कोशिश करो जितना ज्यादा संतों का संग करोगे, धीरे धीरे अंदर का मैल जो है वो चला जाएगा। मैं एक डिवोटी प्रभु जी को जानती हूँ, हमारे ही बैच के थे। उनका था कि उनको एक लड़की बड़ी अच्छी लगती थी, और उनकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाई। तो उनको, उनका दिल बड़ा टूट गया, बड़े दुखी हो गए वो। फिर उनकी माता ने उनकी शादी किसी और से करा दी, उनके गांव से कहीं मिल गई उनको, उनकी शादी हो गई उनकी। अब उनका मन ना लगे नई पत्नी के साथ, लेकिन उनके मन में पहली वाली जो थी वो बड़ी अच्छी लगती थी उनको। तो उन्होंने फिर भी गट्स लेकर, उन्होंने फिर भी गट्स मतलब हिम्मत दिखाकर उन्होंने क्या किया? दीक्षा ले ली। दीक्षा ली ही ली, और उनके जो गुरु महाराज है, 24 घंटे सेवा करी उनकी, 24 घंटे। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। मैं उन प्रभु जी से फिर हम लोग 10 साल बाद या ऑलमोस्ट 10 साल बाद, ऐसे कुछ बहुत लंबे टाइम के बाद हम मिले थे। और इतना शुद्धिकरण आ गया था, इतना शुद्धिकरण आ गया था उनके हृदय में। बिल्कुल परफेक्ट गृहस्थ बन गए थे। बहुत अच्छे से अपने 2 बेटों का ख्याल रख रहे हैं, पत्नी का ख्याल रख रहे हैं, माता पिता को अपने घर में रखा है। पुणे में बहुत बड़े घर होते नहीं है, कभी कभी लोग फ्लैट में रहते, तो वहां पे अपना पूरे अपने माता पिता का टेक केयर कर रहे हैं, पत्नी का टेक केयर कर रहे हैं, 2 बेटों को ऐसे करके। विषयान, शाबाश, वेदा को पता चल गया। सही बात है। भगवद गीता के हिसाब से वो विषयान थी, विषयान की वजह से उनके अंदर भी क्रोध आ गया था। क्रोध के बाद फॉल डाउन हो गया था, सो कॉल्ड फॉल डाउन, डिवोटी का सो कॉल्ड फॉल डाउन होता है। तो सो कॉल्ड फॉल डाउन प्रणश्यति हो गया था। लेकिन गुरु की सेवा करते करते इतना संग किया उन्होंने भक्तों का, इतना संग किया कि पूरा बदल गया। बहुत अच्छे से कमाई भी कर रहे हैं, अपना परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। माता पिता भी डिपेंडेंट है, वाइफ भी हाउस वाइफ है, बच्चे बच्चों दोनों बेटों को बहुत अच्छे से बड़ा कर रहे हैं। परिवार इतना हैप्पी है, और साथ साथ कृष्ण भक्ति चल रही है। ये फर्क होता है संतों की संगत का। आपके मन पे अगर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो संतों का संग करके आपके मन पे और इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है। आपको पता चल जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। अगर ऐसे लग रहा है कि आई एम नॉट इन पोजिशन टू कंट्रोल माई माइंड एंड आई एम नॉट इन पोजिशन टू कंट्रोल, तो अपने आप को टटोलो, मेरे अंदर नहीं है कंट्रोल, चलो कोई बात नहीं, मैं संतों का संग कर लेता हूँ। संतों का संग करके अपने आप को मैं सुधारता हूँ। द बेस्ट एक्शन वो प्रभु जी ने ली थी, वो थी सिद्धे महाराज की सेवा में लग गए थे। और इतनी हर जहाँ पे भी वो महाराज जाना, अमेरिका उन्होंने जाना, उनके साथ चले जाना। इंडिया में टूर करते थे, वहां चले जाना, कभी पुरी में होते थे, कभी मायापुर में। हम कहते थे कि तुम अपना बिजनेस कैसे करते हो? कहते हो जाता है मैनेज, मैनेजर रखा है, वो मैनेजर कर लेता है, ये चल रहा है। अच्छा, वाइफ का कैसे केयर कर लेते हो? कहते थे हो जाता है मैनेज, कभी उनके पेरेंट्स आ जाते, कभी मेरे पेरेंट्स आ जाते।
उन्होंने संगत तब तक नहीं छोड़ी गुरु महाराज की जब तक मन से वो पहली लड़की चली ना जाए। एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली गॉन। तो कितना शक्ति है भागवतम में। सारे दिन रात गुरु की सेवा करते करते भगवान के बारे में ही सुनते जा रहे, जाप कर रहे, पूरा गुरुकुल का सारा फॉलो करते थे। बीच में उन्होंने गुरुकुल भी हैंडल करना शुरू किया था। तो ये सामने मैंने देखा है कितना बड़ा भागवतम का रिजल्ट होता है। आप बड़े से बड़े तकलीफ से भी बाहर आ सकते हो। तो यहाँ पे ऋषभ देव ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया। तो देखो ये जो प्रभु जी है ये भी डटे रहे गृहस्थ आश्रम में। शुरुआत में हैप्पी नहीं थे, बट देन नाउ द फैमिली इज रियली वेरी हैप्पी। सो डटे रहना है, कुरुक्षेत्र को छोड़ना नहीं है। So he himself remained Kshatriya and followed the instructions to control the mind and senses. आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।